ये एग्जाम्पल 9th क्लास का मैथ है। एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी रैशनल नंबर इज, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक नेचुरल नंबर है होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर होता है या रियल नंबर होता है। तो देखो रैशनल नंबर आपका जो होता है वो मैं बता दूं p/q फॉर्म में लिखा जाता है। और p और q दोनों कैसे होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए उस केस में। अंडरस्टूड। अब हम बात करें, देखो समझने की कोशिश कीजिए। नेचुरल नंबर की पार्ट ए की बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 है, ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी है। अब इसमें मान लो 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं इनके बीच में 2.5 ले लूँ तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2.5 काउंटिंग में नहीं यूज़ होता है। 2.5 टेबल, 2.5 टेबल, 2.5 स्टूडेंट, 2.5% ऐसा तो नहीं बोलते। तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन मैं बात करूं कि क्या ये एक नेचुरल होगा, तो नेचुरल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो दे रखा है स्टेटमेंट समझिए, एवरी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर, यानी ये जो है नेचुरल नहीं होगा, ये रैशनल होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, अगर हम इंटीजर की बात करें, बी पार्ट की देखते हैं, तो इंटीजर हमारे कुछ इस टाइप के, आपको पता होगा, स्टडी किया है ये। और लेफ्ट साइड में 0 के -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये इस तरह से होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर। अब मान लो मैंने बात वही करना है कि इसके बीच में 2.5 के बारे में डिस्कस करा था। 2 और 3 काउंटिंग होते हैं, 2 और 3 इंटीजर्स भी होते हैं। अगर मैं 2.5 की बात करता हूँ तो ये जो है रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये आपका एक इंटीजर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये आपका इंटीजर नहीं होगा, रैशनल हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, देखो तीसरे को करने से पहले चौथा समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं, 1 ये जो नेचुरल है, देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे पहले मैंने 0 रख लिया ना, ये वाला। बस इस तरह से ये होल नंबर्स बन जाते हैं। अब होल नंबर में मैं बात करता हूँ, यहीं से उसी पार्ट को उठा लेता हूँ, 2.5 इसके बीच में। तो 2.5, 2 और 3 आपके होल नंबर्स हैं। 2.5 की बात करें तो नॉट अ होल नंबर, अंडरस्टूड, लेकिन बट अ रैशनल नंबर, क्योंकि 2.5 को हम p/q फॉर्म में 2.5 को p/q फॉर्म में लिखें तो 25/10 ईजिली लिखा जा सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म 5/2 आ जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि होल नंबर है, नहीं, 2.5 इज नॉट अ होल नंबर। तो आपका डी स्टेटमेंट भी गलत होगा। अब हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो ऑब्वियस है सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों होगा करेक्ट, उसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कि जो रियल नंबर होता है आपका, रैशनल नंबर हो या रैशनल नंबर हो, ठीक है ना, वो सब रियल नंबर्स को जाते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर ऑल्सो अ रियल नंबर। सो अंडरस्टूड। यहाँ पर
पार्ट सी आपका करेक्ट होगा। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अब दो रैशनल नंबर के बीच में देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हमने 2 और 3 दो रैशनल नंबर ले लिए, ठीक है ना। देयर इज नो रैशनल नंबर, भाई इसके बीच में 2.5 एक रैशनल है नहीं है? तो पहले वाला ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, एक ये रैशनल नंबर है भाई, 2.6 भी तो रैशनल नंबर है। अभी दो हो गए, इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, ये बात तो सीधी सी है कि आप कितने भी रैशनल नंबर 2.7 है, 2.8 है, 2.85 है, 2.852 है, 2.8523 है, एंड जितना आप चाहें, तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, अंडरस्टूड। अब तो ये करेक्ट है। फोर्थ की बात करें, देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर, ऐसे कैसे हो जाएगा? रैशनल तो बहुत सारे हैं, इरेशनल भी होते हैं, जैसे 2.85, 0085, 00085, 000, फिर से 085 एंड सो ऑन। तो ये आपका इरेशनल है। तो इरेशनल भी बहुत सारे होते हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट आपके इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, अंडरस्टूड। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। तो मैं रैशनल नंबर की फिर एक बार बता दूँ आपको। डेसिमल के केस में 2.5 ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। तो कैन नॉट बी के बारे में पूछा है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है ना, ये आपका आंसर गलत हो जाए उस केस में। नॉन टर्मिनेटिंग है, 2.55555 है ना, एंड सो ऑन। ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हो सकता है, अंडरस्टूड। अब हम बात करें देखिए ये भी नहीं होगा। अब हम सी के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा कर लीजिए इसको, 5-6 ले लो, 5-6 तो एंड सो ऑन। इस तरह से क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग केस जो दे रखा है होता है। हमें कैन नॉट बी के बारे में पूछा है। चलो आगे पढ़ते हैं, सी पार्ट को देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हाँ ऐसा होता है। 2.56 है, अब ये 5-6 ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है।
अंडरस्टूड। अब हम ये भी नहीं हो सकता ना कैन नॉट बी के बारे में। अब डी पार्ट की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारा रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा इस टाइप का नहीं होता। 5600560056, अब ये 4 टाइम्स 056 ऐसा नहीं होता है, कैन नॉट बी, ठीक है ना। ये किस कैटेगरी का है? ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का। तो कैन नॉट बी का केस में ये आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको टिक करेंगे, अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज। अब इरेशनल नंबर, मान लीजिए मैं आपको ये देता हूँ कि √8 और √2 ये दोनों ही रैशनल नंबर हैं, √8 भी है और √2 भी है। इनका प्रोडक्ट जब करते हैं तो ये इसका रूट 16 आता है, 8 2 16, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये +-4 आता है। तो इस केस में ये रैशनल हुआ। क्या हुआ? ये रैशनल हुआ। और अगर मैं √2 इंटू √5, ये भी दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, ये करता हूँ, ये इसका √10 आ गया, 2 5 जा 10। बट ये आपका 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस केस में 16 था, 10 नहीं है, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर हुआ। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। भाई ऑलवेज तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत। ऑलवेज अ रैशनल, भाई रैशनल भी है इरेशनल भी है, तो ये भी गलत। ऑलवेज एन इंटीजर, जब इसकी बात करते हैं तो देखिए ये आपका प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, तो इंटीजर है, लेकिन इस केस में तो नहीं है ना ऐसा, तो ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं कि समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। ये रैशनल भी आ रहा है, कभी कभी इरेशनल भी आता है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप एग्जाम्पल लेकर के कोशिश करा करो कि कभी रैशनल आ रहा है, कभी इरेशनल आ रहा है, कैसे आ रहा है वो चेक करो। 2 इरेशनल नंबर लेकर के उनका प्रोडक्ट करो। आप कोई से भी 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज। तो सबसे पहले हम इसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डेसिमल के बाद में चेक करते हैं। ये पैटर्न है हमारा, याद तो होगा ये आपको किस तरह से इसका रूट फाइंड आउट करना होता है किसी नंबर का। ये डेसिमल इधर और 0 0 पेयर में हमने रखना होता है, अंडरस्टूड। कोई नंबर जिसका स्क्वायर 2 या <2 हो तो 1 लेंगे हम, 1 बन जा 1। अब ये 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है, तो इनको ऐड करेंगे 2 हो जाएगा ये। अब इसका डिफरेंस यहाँ 1 आया। डेसिमल के बाद अगर हमने कोई डिजिट एंटर करनी है या पेयर ऑफ जीरोज आना है यहाँ पर, तो हमें डेसिमल पहले यहाँ पुट करना होगा, और अब ये 00 यानी पूरा पेयर एंटर करना होता है। और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 को देखिए 2 5 अगर 5 टाइम्स लेते हैं तो ये आपको पता होगा 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 5 भी 2 के बाद रखना होगा, 1 2 5 हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं चाहिए हमें। तो हम यहाँ 4 रख लेते हैं, 4 ही यहाँ, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो 96 होता है।
और हम यहाँ 24 और 4 को ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा डिफरेंस। फिर से हम 00 नोट करेंगे यहाँ पर। अब हम 28 है, 40 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स ही रखेंगे, ट्वाइस बड़ा हो जाएगा, तो 1 ये 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 281 आ जाएगा। ये आपका 119 होता है, यानी 10 1 9 एंड 1 1 एंड दिस 1। अब ये आपका 282 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे हमें ऐड करना होता है। ये हमारा 10 और एंटर कर लीजिए, अंडरस्टूड। अब ये 282 हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर हम 2 से 11 को डिवाइड करेंगे। इस पहली डिजिट को देखते हैं, इसकी 2 डिजिट ले लेते हैं हम लोग। तो 2 5 अगर हम 5 रखते हैं, चेक करते हैं, तो 2 8 2 है, और अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 जो 25 2 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी ओवर 1, 5 8 जा 40 एंड 1 41 कैरी ओवर 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14। ये बड़ा हो गया, देखिए 14,125। हम यहाँ 5 ना लेकर के 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4 लेंगे, तो ये 2824 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 11,900 से कम होगा। 4 4 जा 16 कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 8 जा 32 कैरी ओवर 3 एंड 4 2 जा 8 एंड 3 11। तो ये आपका 4 टाइम्स लिया हमने, और 4 ही हमने यहाँ रखा, अंडरस्टूड। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11,296 आ जाएगा। अब हम 2824 में 4 ऐड कर लीजिए, 2828 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका डिफरेंस जो आएगा ये 4 0 एंड 8 - 2 6 आ जाएगा। 00 एंटर कीजिए। पेशेंस लूज़ मत करिएगा, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करा करो। अब आपका 2828 से 60400 को डिवाइड करना है। तो देखिए अगर मैं इसका मान लीजिए मैं इस 2 को लेता हूँ, यहाँ 6 को लेता हूँ, तो 2 3 जा 6 होता है। 3 जा में बहुत बड़ा हो जाएगा आई थिंक, सो 2 जा लेते हैं। अगर हम 2 जा लेंगे तो करना क्या पड़ेगा, हमने 28 इसके आगे 2 रखेंगे और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5। तो ये आपका 5 6 5 6 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 × 2 आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये आपने 2 पुट इधर भी करना है, और ये आपका हो गया। जब ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 48282 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ इसका डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस आपका 6 हो गया, 9 - 6 3 हो गया, और ये आपका 3 - 5 यानी 13 - 5 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और ये यहाँ पर 9 रह गया, 9 - 6 3 आ जाएगा। यहाँ एक बार और 00 ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो इसका √2 होता है, पहले ही बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको आप कंटिन्यू करते जाइएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, यानी न तो ये रिपीट होता कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट, और ना ही टर्मिनेट होता, सीधी सी बात है। इसे करते रहिएगा। तो मैं आगे वाली डिजिट को बता देता हूँ, इसके बाद जो डिजिट कंटिन्यू होती हैं यहाँ पर, वो जैसे आपका 4 1 4 2 है ना, ये 1 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना, एंड 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये एंड नहीं होना। तो इस टाइप ऑफ है ना नंबर। तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट डेसिमल तो है नहीं, 1.41421 भी नहीं है, इस टाइप का टर्मिनेट नहीं हो रहा,
और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, रैकरिंग भी नहीं है। किस टाइप का है ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं 1 by 1 सब सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ए पार्ट को करते हैं। 4 बाय ये 9 का दे रखा है इसका रूट, तो इसका रूट 4 जो होता है वो मेरा +-2 होता है और ये +-3 होता है। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियस है p/q फॉर्म में है और p और q जो है दोनों ही क्या है आपके इंटीजर्स हैं और q जो है यहाँ पर +-3 है, दैट इज है ना नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका रैशनल हुआ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी। इसका रूट 12 है और इसका रूट 3 है। इसको हम एज अ होल 12/3 कर सकते हैं और ये क्या हो जाता है आपका, इसका रूट 4 आएगा और फर्दर ये +-2 आ जाएगा जो एक रैशनल नंबर है। अंडरस्टूड? मुझे इरेशनल के बारे में बात करनी है तो एक एक करके करोगे तभी बात करेंगे। सी और फिर ये डी की बात करते हैं तो डी देख लेते हैं पहले। इसका रूट 81 है जो आपका +-9 के इक्वल होता है। ये एक रैशनल है। बट जब हम बात करते हैं सी की तो इसका रूट 7, इसमें जो है आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? सो इसका रूट 7 is what type of number? That is an irrational number. Understood? ये आपको याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Which of the following is irrational? Part A 0.14. This is what? टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रैशनल होता है। अंडरस्टूड? हम लोग रैशनल की बात कर रहे हैं। बी पार्ट की बात करेंगे। 0.1416, यहाँ पर 16 क्या है? रिपीट हो रहा है ब्लॉक ऑफ डिजिट। अब ये किस टाइप का नंबर है? इसको देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इतना ध्यान रखेंगे आप। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 161616 रिपीट हो रहा है, सो इसको बोलेंगे रेकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो होते हैं वो रैशनल में ही आते हैं, इतना ध्यान रखेंगे आप। सी पार्ट की बात करेंगे। 0.1416, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड आपका रेकरिंग। क्या? रिकरिंग। तो इट्स अ टाइप ऑफ रैशनल। जैसे ऊपर दे रखा है उसमें डेसिमल के बाद में 16 रिपीट हो रहा था, 14 को लेफ्ट ले लोगे 16 16 16 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1416 1416 1416 कंटिन्यू रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है। अंडरस्टूड? सी और बी एक जैसे ही हैं, बस वो 14 को लेफ्ट में लेना है, बी में हमने। अब हम डी पार्ट की बात करते हैं। सो देखिए 0 पॉइंट, अब ध्यान देंगे 4 है ये, इसके बाद एक 0 लगाया 14 आ गया, फिर 2 0 लगाया 14 आ गया, फिर 3 0 लगाया 14 आ गया। आगे कंटिन्यू करोगे तो फिर 4 0 लगाओगे 14 आ जाएगा,
5 जीरो लगाओगे 1 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो न तो ये क्या ना, एक तो एंड होना चाहिए यानी टर्मिनेट होना चाहिए। तो पहली क्वालिटी क्या मिली इस नंबर की कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप ना ध्यान दीजिए, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना, ये चलता ही जा रहा है, तो पहली तो नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस एक क्वालिटी और मिली इसकी कि ये जो ना रैकर भी नहीं हो रहा यानी रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम नॉन रैकरिंग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रैकरिंग भी बोलेंगे। और जब ये दोनों क्वालिटीज देखी हमने नेचर इसका, तो व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दैट? दिस इज एन इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया होगा। इरेशनल नंबर ये है आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। तो देखिए हम लोग रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं √3 और √2 के बीच में। जो √2 होता है वो आप सिंप्लीफाई करके देखोगे, जो मैंने बताया था 2 क्वेश्चन पहले, तो ये 1.414, आगे इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और √3 जो है आपका वो 1.732 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा यहाँ पर। अब देखो 1 तो है डेसिमल से पहले एज अ होल, डेसिमल के बाद में 414 और 732 को ध्यान दीजिए। अब इसमें मुझे सीधी सी बात, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखना है कि 1.4 और 1.7 के बीच में क्या लाई कर रहा है। तो ये 1.5 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो माय आंसर इज सी। और 1.5 जो है एक रैशनल नंबर होता है, इतना पता है आपको। इट कैन बी रिटन 15/10, 3/2, p/q है, और 2 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से आपका सी पार्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो मैं आपको बताऊं, आप इससे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए अपनी बेस पर। वो कैसे करना है, मान लीजिए कि 1.999 x के इक्वल, इसको हम x इज इक्वल टू 1.9 बार ले सकते हैं क्योंकि 9 इज बीइंग रिपीटेड। इक्वेशन 1, एक्चुअली 9 को लेफ्ट में ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10x इज इक्वल टू ये 19.9 बार हो जाएगा। अब ये दोनों ही ना प्योर रैकरिंग हो जाएंगे, यानी प्योर डेसिमल जिनको बोलते हैं। डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो सेम आ रही है, यानी डेसिमल के बाद 9 रिपीट हो रहा है और उसमें भी डेसिमल के बाद 9 रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 19.9 बार माइनस 1.9 बार। तो ये आपका 9x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू 18/9। सो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। और 2 को हम एज अ 2/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर 2 and 1 दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और जो 1 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। अंडरस्टूड? देन योर पार्ट सी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 2√3 प्लस 1√3 है ना, इज इक्वल टू। तो देखिए मैं आपको बताऊं, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ 3 रुपीज़ होता है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 2√3
प्लस √3 और √3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद करना क्या होता है, 2√3 को कॉमन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1:1 इट बिकम्स 2, और √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इसका √3 इंटू, इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो 3 आ जाएगा, देन इट बिकम्स 3√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इसका √10 इंटू इसका √15 इज इक्वल टू, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका √10 इंटू इसका √15, ये आइडेंटिटी याद रखना, इसका √a इंटू इसका √b, दोनों पर इसका रूट है, तो इसका √a इंटू b हो जाएगा ये इस तरह से। ये आपका 10 इंटू 15 अंदर आ जाएगा, जो आपका, देखिए अगर आप थोड़ा और इजी करना चाहते हैं, 10 को फैक्टराइज कर लीजिए, वो 2 इंटू 5 होता है, और 15 को करेंगे तो 3 इंटू 5 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इस तरह से हो जाएगा इसका रूट के अंदर। ये आपका 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, 5 स्क्वायर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इट विल बी आउट ऑफ स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 3 या 6, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ आंसर होगा, जो ऑप्शन बी के इक्वल है, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 - 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, 1/7 है, -2 है, 2 इज रैशनल नंबर हियर। आपको मैंने बताया था इस केस में मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका √7 + 2 हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अप डाउन मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसका √7 + 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटीज क्लियर कर लीजिए, a - b और a + b के फॉर्म में है आपका डिनोमिनेटर, जो a² - b² हो जाएगा, तो इसका √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका √7 + 2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में इसका √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो फाइनली आपका इसका √7 + 2 अपॉन 3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो पार्ट ए के इक्वल होगा। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 1/√9 - √8 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/√9 - √8, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अप एंड डाउन, तो कॉन्जुगेट आपको समझ में आता ही होगा, और इधर भी हो जाएगा आपका √9 + √8 से। अब ऊपर आपका √9 + √8 अपॉन नीचे √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पता ही होगी आपको, a - b इंटू a + b इंटू सेकेंड ब्रैकेट, इट इज इक्वल टू a² - b²। उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को देखते हैं, जो इसका √9 है वो 3 होता है, और इसका √8 की बात करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये जो है 2 1 टाइम
हो जाएगा 2√2 आ जाएगा ये वाला इधर। तो प्लस का 2√2, ये आपका √9 का स्क्वायर है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। √8 का होल स्क्वायर है 8 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2√2 अपॉन 1 आ जाएगा, जो आपका फाइनली 3 प्लस 2√2 होता है। ये आपका ऑप्शन डी के इक्वल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। After rationalizing the denominator of 7 upon 3√3 minus 2√2, we get the denominator as, अब इनमें से कोई एक डिनोमिनेटर होगा वो हमें बताना है। पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 7 अपॉन 3√3 माइनस 2√2 है। ऐसा कीजिए, इसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए अप डाउन। तो 3√3 प्लस 2√2 आ जाएगा कॉन्जुगेट। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर आपका 7 ब्रैकेट के अंदर 3√3। अभी मल्टीप्लाई करो या मत करो, देखते हैं फाइनल में क्या फॉर्म आती है डिनोमिनेटर में। 7 को हम ऐसे ही रखेंगे आउट ऑफ ब्रैकेट। ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में है, जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सॉरी, ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3√3 प्लस 2√2 आउट ऑफ ब्रैकेट 7 आ जाएगा। ये जैसे दे रखा है। नीचे देखिए 3√3 इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाहर है 3, तो 3 3 या 9 वो हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होता है 27। इसी तरह से 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 2 2 या 4 हो जाएगा, और ये इंटू 2, तो वो 2 या 8 आ जाएगा। तो ये आपका 3 3 या 9, 3 या 27, 2 2 या 4, 2 या 8। इस तरह से 7 3√3 प्लस 2√2 27 माइनस 8 19 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये फिगर। तो आपका डिनोमिनेटर 19 आ रहा है, जो ऑप्शन बी के इक्वल है। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 48 अपॉन स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 12। दिस इज स्क्वायर रूट हियर। अब स्क्वायर रूट 2, 2, 4 और 8 इनमें से कोई एक वैल्यू होगी इसकी। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 32 है, उसको फैक्टराइज कर लो तो ये कितना हो जाता है 2 6 2 8 2 4 2 2 जा और 2 1 जा। तो इसे एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। 32 प्लस ऐसे ही ना, सबके साथ साथ रख लेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 12, तो ये 2 5 टाइम्स है यहाँ पर। ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 2, ऐसे कर लीजिए। 48 है, उसको कितना लिखोगे आप, 48 का 2 24, 2 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2⁴ इंटू 3। ये आपका 8 है, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, और
2 टू 4 3 जा तो 2 स्क्वायर इंटू 3 जा आ जाएगा। ध्यान रखना है हमें इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो 2⁴ है 2⁴2 इसका रूट 2 ये आ जाएगा इसका फॉर्म। इसका 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा। ये 2 इसका रूट 2 और 2 इसका रूट 3 आ जाएगा ये लास्ट। अब पावर कम कर लीजिए। देखो ऐसे करते हैं हम लोग, ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 2 प्लस इसका रूट 3 बचेगा। और ये 2 कॉमन ले लो, इसका रूट 2 प्लस इसका रूट 3, ये 1:1 हो जाएगा आपका। और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 इट बिकम्स 2। इस तरह से फाइनल आंसर मेरा 2 आ जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ इसका रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 1.4142 और ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसका रूट है साइन यहाँ पर। रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 दे रखा है नीचे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसको सॉल्व करने का मेथड देख लीजिए आप। ये जो इसका रूट 2 माइनस 1 और इसका रूट 2 प्लस 1 है, हम इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कॉन्जुगेट होता है इसका रूट 2 माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, ये पूरे पर है, ये हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट a माइनस बी, तो ये इसका रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी वाला केस है, तो इसका रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट देखिए, अगर ये इसका रूट होता है साइन और यहाँ पर 5 स्क्वायर होता है, तो यू मस्ट नो के 5 स्क्वायर है और इसका रूट हटा के इसकी पावर हाफ हो जाती है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू हाफ इट बिकम्स इक्वल टू 5, ये केस है। तो ये न्यूमरेटर में मेरा क्या आ जाएगा, केवल इसका रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा इस तरह से। और डिनोमिनेटर में इसका रूट 2 का होल स्क्वायर 2 है और 1 का 1 आ जाएगा, इट बिकम्स इसका रूट 2 माइनस 1 और नीचे 1, तो फाइनली इसका रूट 2 माइनस 1 मेरा आंसर। लेकिन मुझे यहाँ डेसिमल में कोई एक वैल्यू चाहिए, तो इसका रूट 2 की वैल्यू रखूँगा मैं, तो ये 1.4142 माइनस 1 रख दूँगा, जो मेरा 0.4142 के इक्वल होगा। यहाँ मेरा आंसर सी आ जाएगा, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड रूट है, फिर ये क्यूब रूट है और ये 2 स्क्वायर है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसका मेथड क्या है करने का, समझिए। ये जो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 ले ली। अगर क्यूब रूट हटाना है तो 1/3 लेना होगा पावर, और फिर क्वाड रूट हटाना है तो 1/4 और फर्दर ले लेंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, यहाँ पे अपॉन 1 कर लीजिए, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 रेज़ टू पावर यहाँ पर 2 इंटू 3 ये वाला और ये 2 आ जाएगा, इट बिकम्स 2 रेज़ टू पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा आंसर होगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा। क्यूब रूट 2
इंटू क्वाड रूट 2 इंटू 12 रूट 32 किसके इक्वल होगा इनमें से? तो ये क्यूब रूट 2, क्वाड रूट 2 और 12 रूट 32, इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 1/3, 2 रेज पावर 1/4 एंड 32 रेज टू पावर 1/12। अब ये जो 32 है उसको फर्दर एक बार और कर लीजिए, 2 रेज टू 1/3, 2 रेज टू 1/4, 2 रेज टू पावर जो 32 होता है ना 2 रेज टू पावर 5 होता है, ये 1/12, तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/12 जो हो जाएगा फर्दर, वो आपका वैसे समझ में आ रहा है ना। 32 जो होता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 होता है, ध्यान रखना। तो 2 की पावर टोटल यहाँ पर जो है 5 बन जाती है, तो 2 रेज टू पावर 5/12 हो जाता है ये। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग कर लेते हैं, पावर 1/3 हो गई, इसकी 1/4 हो जाएगी और इसकी 2 की पावर 5/12 हो जाएगी। अब हम बेस सेम है 2 है, सबकी पावर आइडेंटिटी क्लियर होगी, a की पावर m इंटू a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर o, इट बिकम्स a रेज टू पावर m प्लस n प्लस o। ध्यान रखना है यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होता है और बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है हमारी, तो यहाँ पर 2 की पावर 1/3, 1/4 और 5/12 का सम कर लेते हैं हम लोग, इसे ऐड कर लीजिए, तो 1/3, 1/4, 5/12, LCM 12 हो जाएगा इसका। अब ये आपका 3 4 जा 4 इधर, 4 3 जा 3 इधर, 12 1 जा एंड 5 इधर, इट बिकम्स हाउ मच? 4 3 7 5 12/12, तो ये 1 आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 1 आ गया आपका फाइनली, जो 2 के इक्वल होगा और मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन नंबर 19 है। द वैल्यू ऑफ क्वाड रूट ऑफ 81 रेज टू पावर -2 इज। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे ये क्वाड रूट ऑफ 81 रेज टू पावर -2 है, इसका पैटर्न ये है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो पहले 81 रेज टू पावर -2 इंटू 1/4 रख सकते हैं इसको। 81 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये 81 3 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा होता है, तो 3 रेज टू 4 ये, और -2 इंटू 1/4, फाइनल आपका 4 इंटू ये जब देखिए a रेज टू पावर m है और होल पावर n है, इट बिकम्स a रेज टू पावर m इंटू n हो जाता है उस केस में। पावर की अगर पावर दे रखी होती है तो, अंडरस्टूड? तो ये -2 इंटू 1/4 हो जाएगा और ये 4 1 जा 1/1 हो जाएगा। ये मेरा 3 रेज टू पावर -2 आ जाएगा, जो आई कैन राइट इट 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर क्यों लिया है? a रेज टू पावर -m, इट कैन बी रिटन 1/a रेज टू पावर m, इट इज़ नाउ फाइनली 1/9। दैट इज़ माई आंसर एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा। यहाँ पर वैल्यू पूछा है 256 रेज टू पावर 0.16 इंटू 256 रेज टू पावर 0.09। तो ये जो 256 है इसकी पावर है 0.16, अंडरस्टूड? तो 0.16 ये, और देखो ये बेस और ये बेस सेम है,
तो पावर को ऐड कर लीजिए, 0.09 ऐड हो जाएगी इसमें, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। इन दिस केस a टू पावर m प्लस n होती है। आइडेंटिटी ये है यहाँ पर जो आपको अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 25682 होल पावर 0.25 हो जाएगा। और नेक्स्ट इज 256 रेज टू पावर 25/100। अंडरस्टूड। अब ये देखिए 256 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128 और 2 जा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 होती है यहाँ पर, ये याद रखना आप। तो 2 रेज टू पावर 8 है ये, और इंटू 25/100 1/4 होता है। 2 की पावर 8 इंटू 1/4 कितना होता है, 4 2 जा, तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा और फाइनल आंसर मेरा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जहाँ पर पूछा है कि x के इक्वल कौन सा पार्ट है इसका। पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। x की पावर 12/7 है माइनस x की पावर 5/7 है। तो देखिए दो पावर डिफरेंट हैं और बेस सेम है, तो क्या वो x के इक्वल जा सकता है? नहीं, वो कभी भी x के इक्वल नहीं होगा। b पार्ट की बात करते हैं। ये 12 रूट है और इसके अंदर दे रखा है x की पावर 4। x की पावर 4 जो उसका होल पावर 1/3 दे रखा है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो जो x की पावर 4 है 1/3 है, 1/3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। शायद आइडेंटिटी क्लियर हो। a की पावर m और होल पावर n होती है, तो ये a रेज टू पावर m इंटू n हो जाती है। ठीक है। और अगर इसकी भी पावर o होती है तो वो इंटू o और हो जाता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर पहले 4 का 1/3 के साथ, अब ये जो 12 रूट है 1/12 कर लेते हैं इसको। ठीक है। फर्दर क्या हो जाएगा, इसी को फॉलो करेंगे हम। तो x रेज टू पावर 4 इंटू 1/3 और इंटू 1/12 हो जाएगा। ये 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा, तो x की पावर 1/9 आ जाएगी, जो हमारी x के इक्वल नहीं होती है। अंडरस्टूड। अब हम सी पार्ट की बात करेंगे। सी में क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट है आपका और यहाँ पर x³ है, इसका होल पावर 2/3 दे रखा है। तो मैं पहले ब्रैकेट देखता हूँ, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है तो x की पावर 3 और इसका हाफ हो जाएगा, इसका रूट हटेगा तो ठीक है, और होल पावर 2/3 ही रखिए। तो ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2, पहले उसकी होल पावर 2/3। तो यहाँ पर ये बीच वाला इस आइडेंटिटी को ध्यान रखेंगे हम, a रेज टू पावर m होल पावर n, देन इट बिकम्स व्हाट, पावर की पावर है तो 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो 2 से 2 1:1, 3 से 3 1:1, इट बिकम्स x रेज टू 1, सो इक्वल टू x हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब हम डी पार्ट को सिंप्लीफाई तो कर ही लेते हैं। तो x की पावर 12/7 इंटू एक्स की पावर 7/12 है मेरा। तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी, a रेज टू पावर m प्लस n। अंडरस्टूड। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो x की पावर 12/7 प्लस 7/12, ये हो जाएगा आपका x की पावर, आप 12 7 जा 84 ले लीजिए आपका, 7 12 जा 12 12 जा 144 इधर आ जाएगा आपका, 144 प्लस 12 7 जा 7 7 जा 49 आ जाएगा। तो x रेज टू पावर, इसको ऐड कर लीजिए, 3 8 9 193 अपॉन 84,
ऐसा लगता नहीं है कि x के इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ नॉट आल्सो इक्वल टू x। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है और ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है।